हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक मशीनरी में कसावट लाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर एक्शन में नजर आ रहे हैं। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स की मैराथन बैठक लेकर पूरे प्रदेश का हाल जाना। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में सीएम ने विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करते हुए कानून व्यवस्था की समीक्षा की। साथ ही सभी जिले के कलेक्टर्स को सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रहे अफवाह और दुष्प्रचार को रोकने के निर्देश भी दिए। अब सवाल है कि सीएम भूपेश की क्लास और उनके सख्त निर्देश के बाद कलेक्टर्स कैसा परफॉर्मेंस देते हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर करते हैं चर्चा। छत्तीसगढ़ एक शांतिपूर्ण राज्य है। कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रहे गलत तथ्यों का खंडन करें और अफवाहों को फैलने न दें। रायपुर के सर्किट हाउस में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कवर्धा विवाद का उदाहरण देते हुए ये बातें कही। सीएम ने सभी जिलों के कलेक्टर्स की क्लास लेते हुए कहा कि मुझे विरोध प्रदर्शन से परहेज नहीं, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से माहौल बिगाड़ने की साजिश को सफल नहीं होने देना है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए जिले का सूचना तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए फैलाए जा रही अफवाहों का अपने सूचना तंत्र के जरिए खंडन करें। रोज की जो समस्याएं होती हैं, जैसे नामांतरण है, बंटवारा है, सीमांकन है, भूमि का इस तरीके से बंटन है, आपसी विवाद के जो मुद्दे होते हैं, तो लोग लगातार इस पे मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो उसमें और क्या कुछ सुधार किया जा सकता है, क्या कुछ उसमें निर्देश दिया जा सकता है, तो लोगों को इस प्रकार से सारे विषयों पे आज चर्चा हुई। 6 घंटे से ज्यादा देर तक चली मैराथन बैठक में कानून व्यवस्था की समीक्षा के साथ मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में संचालित विकास कार्यों का हाल जाना। इस दौरान सीएम ने कलेक्टर्स को धान खरीदी, राजस्व प्रकरण का निराकरण, रोका छेका अभियान, न्याय योजना और गौठान योजना समेत राज्य सरकार की सभी योजनाओं को आम लोगों तक समय सीमा के भीतर पहुंचाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री एक्शन मोड में आए तो बीजेपी को चुटकी लेनी ही थी। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश में प्रशासन नाम की चीज नहीं। उन्होंने कलेक्टर्स को कलेक्शन एजेंट भी बताया। कलेक्टर शब्द को अंग्रेजों ने लाया था, वो कलेक्टिंग एजेंट था। कलेक्ट करने वाला को कलेक्टर कहा जाता था। भूपेश सरकार ने उसको 100% साबित कर दिया। उनके लिए भ्रष्टाचार का पैसा कलेक्ट करने वाला अधिकारी कलेक्टर हो चुका है और जुआ सट्टा खिलाने वाले जो योग्य होते हैं उनको एसपी के पोस्ट में बड़े बड़े जिलों में देने का काम हो रहा है। तो ऐसा हालत तो हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं होगा। आने वाले दिसंबर में भूपेश सरकार को सत्ता में आए 3 साल पूरे हो जाएंगे। 2023 का विधानसभा चुनाव भी अब करीब ही है। विपक्ष जिस आक्रामक अंदाज में सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहा है, तो जरूरी है कि कांग्रेस चुनाव मैदान में जब भी उतरे तो उसे जनता के आक्रोश का सामना न करना पड़े, बल्कि उसके पास अपने वोटर्स को बताने, दिखाने और रिझाने के लिए ठोस उपलब्धियों की फहरिस्त हो। और प्रशासन के साथ के बिना सरकार के लिए अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाना इतना आसान नहीं होगा। सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो इसको सीएम सर की क्लास कहें कि जो नई भूमिका उन्होंने अपने लिए गढ़ी हुई है, जो सर्वे के माध्यम से जिसका जनसंपर्क और सभी से प्रचार प्रसार हुआ कि सीओ के रूप में वो काम कर रहे हैं, क्या वैसी भूमिका है? जैसा कि उन्होंने सोशल मीडिया के बारे में कहा कि सोशल मीडिया पर निगाह रखने की ज़रूरत है, वो जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसको मजबूत बनाने की ज़रूरत है ताकि कवर्धा जैसी घटना ना हो। उसका उन्होंने उदाहरण भी दिया। सीएम ने ये सारी बातें की, अधिकारियों को कितनी समझ में आई होंगी, कितना उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। जैसी कि एक चर्चा ये भी है कि शायद इस कॉन्फ्रेंस के बाद अधिकारियों के तबादले होंगे, तो अधिकारी कितना उसको फील्ड पे क्रियान्वित कर पाते हैं, उस पर कितना काम कर पाते हैं, देखने वाली बात होगी। सीएम ने बातें तो एकदम सही कही हैं, चूँकि दिवाली का टाइम आ रहा है, ऐसे समय में इस तरह की चीज़ें होती भी हैं। उसके बाद धान खरीदी भी है और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पैसा भी बांटना है। रोका छिका जितनी फ्लैगशिप योजनाएं हैं सरकार की, उनके बारे में भी चर्चा हुई है। उसके अलावा और भी चर्चाएं हुई होंगी। डॉक्टर रमन सिंह जी ने एक नया राग छेड़ा है,
मुझे नहीं लगता कि 3 साल में कोई बहुत ज़्यादा नए अधिकारी आए होंगे। यदि आए होंगे तो 100 के करीब होंगे, 150 होंगे, IAS, IPS, IFS मिलाकर। ऐसी स्थिति में जिन अधिकारियों के साथ उन्होंने काम किया है उनके बारे में ये कहना कि वो कलेक्टर्स हैं और कलेक्टिंग का काम करते हैं, दूसरे संदर्भ में उन्होंने कहा, साफ तौर पर उनका इशारा भ्रष्टाचार की ओर था और प्रदेश में जो अनैतिक गतिविधियां चल रही उसके लिए उन्होंने SPs को टारगेट किया। अजीत जोगी ऐसे मुख्यमंत्री थे जो इस बात पर जोर देते थे कि राजनीति में अधिकारियों को टारगेट नहीं करना चाहिए। वो उसको राजनीति का एक अच्छा आयाम नहीं मानते थे। खैर, राजनीति जो लोग करते हैं वो अपने हिसाब से चीज़ें बोलते हैं। सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। शिशुपाल सोरी जी जो खुद प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, वर्तमान में विधायक हैं, संसदीय सचिव हैं कांकेर से। कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, मस्तूरी से विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले शिशुपाल सोरी जी, बात आपकी कर ली जाए कि CM को ये कॉन्फ्रेंस बुलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इस कॉन्फ्रेंस का क्या लाभ होने जा रहा है प्रदेश को, अधिकारियों को, प्रशासन की कसावट को लेकर, और जो आरोप भारतीय जनता पार्टी या दूसरे लोग लगाते हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, या उन आरोपों को दूर करने के लिए, उन परेशानियों को दूर करने के लिए, उन शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार क्या करने जा रही है? श्री जी, ये जो कलेक्टर कॉन्फ्रेंस है ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया की एक लगातार चलने वाली एक गतिविधि है। और पूर्व मुख्यमंत्री जी जिसका मैं सुन रहा था बातें, वो भी इसको करते थे आयोजन, और वहां से चली आ रही है। और लगभग हर 2-3 महीने में, और कभी जरूरत पड़ती है कलेक्टर, जब भी कलेक्टरों से CM कलेक्टरों से बात करना चाहते हैं, कोई विशेष बात होती है, तो ये कभी भी कॉल करके ये आयोजन करते हैं। रहा सवाल अभी के परिप्रेक्ष्य में कानून व्यवस्था के बारे में, जो कवर्धा की घटना को लेके जो बातें हुई है, और सोशल मीडिया ने जिस तरह से कुछ लोगों ने, मैं नहीं कहूंगा कि सारा मीडिया तंत्र खराब है, कुछ लोग ने उकसाने का काम किया, तो ये इस पे भी हमारे CM साहब ने, जो बहुत ही संवेदनशील है भूपेश बघेल जी, इस मुद्दे पे कि ये शांति का टापू कहलाने वाला जो ये राज्य है छत्तीसगढ़, उसमें अगर इसी तरह की कोई भी अगर गतिविधियां होती है तो उसमें तत्काल लगाम लगाने की जरूरत है। इसी बात की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने बड़े गंभीरता और संजीदगी के साथ कलेक्टरों को निर्देश दिया कि अगर कोई इस तरह की अफवाहें हैं तो इसका एक शासकीय तौर पे खंडन तत्काल हो, ताकि लोगों को वास्तविकता का पता चल सके। दूसरी बात, जो मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने एक आरोप लगाया प्रशासन तंत्र के साथ ही साथ अधिकारियों पे, तो मुझे बड़ा हंसी आती है कि शिशुपाल सोरी जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। CM साहब अभी जो कॉन्फ्रेंस खत्म हुई उसके बाद मीडिया से बात कर रहे हैं, हम वहां चलते हैं, देखते हैं CM साहब क्या बोल रहे हैं। चर्चा हुई, एक जिले की जानकारी ली गई, चाहे वो फॉरेस्ट एक्ट का मामला हो, चाहे वो जल जीवन मिशन का मामला हो, चाहे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी और हिंदी माध्यम स्कूल की बात हो, चाहे नगरीय प्रशासन की बात हो, चाहे वो हमारे नरवा गरवा घुरवाबाड़ी की बात हो, और जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है उसकी बात हो, चाहे EWS के जो जमीन है उसके जानकारी लेंगे, तो सारे विषयों पे बहुत विस्तार से चर्चा हुई। और इसके साथ साथ जो आवश्यक निर्देश हैं उनके बारे में भी आवश्यक निर्देश भी दिए गए। सर, कानून व्यवस्था को लेकर आपने सख्त निर्देश दिए हैं, आपने कहा है कि कलेक्टरों को इसकी पूरी जिम्मेदारी है। देखिए, जब तक के शांति की स्थापना नहीं होगी आप विकास कार्य नहीं कर पाएंगे, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कानून व्यवस्था बनाए रखना, और हर स्थिति में यहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण बने रहे। और आजकल जिस प्रकार से प्रायोजित तरीके से घटना को बढ़ा चढ़ाकर
बताया जा रहा है और उस प्रकार से एक विश्वास पैदा करने की जो कोशिश हो रही है, इसके लिए। चलिए, तो ये सीएम भूपेश बघेल थे जो मीडिया को संबोधित कर रहे थे। हमारे साथ शिशुपाल सोरी जी हैं जो डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो आरोप लगाया उस पर अपना जवाब दे रहे थे। शिशुपाल सोरी जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। शिरीष भाई, मैं ये कह रहा था कि जो प्रशासन तंत्र में जो लोग बैठे हुए हैं, खासकर हमारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में, इसमें आदमी तो वही है, बाबू से लेकर पूरे टॉप ब्यूरोक्रेट्स तक, और ये अधिकारी उस समय भी थे जो रमन सिंह जी जिन पे आरोप लगा रहे हैं। बड़ा हास्यास्पद है कि वो इतने सुलझे हुए व्यक्ति मानते हैं, किंतु जो बातें मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से जो बौखलाहट उनके चेहरे पे आ रही है, उनके बयानों पे दिख रहा है, उससे लगता है कि वो कितने मायूस हैं। और जो मुख्यमंत्री जी जिस तरह से निर्णय ले रहे हैं जनहित में, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो वहां के लोगों को प्रभावित ना करता हो, चाहे गरीब किसान हो, चाहे भूमिहीन मजदूर हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे बेरोजगार हो। ये वैसे शिशुपाल सोरी जी, आपको यहाँ ये बताना, याद दिलाना बहुत जरूरी है कि उस समय कांग्रेस ने भी, जो अमन सिंह प्रमुख सचिव थे डॉक्टर रमन सिंह जी के, उनके ऊपर भी आरोप लगाया था कि वो सुपर सीएम की तरह बिहेव करते हैं और आपकी पार्टी लगातार इसको मुद्दा बनाती रही है। वो एक अलग मुद्दा था, क्योंकि वो हमारे जो सामान्यतः आईएएस काडर के लोग ही इस तरह के दायित्व निभाते हैं, चाहे वो संविदा में हो, चाहे जो कार्यरत हो। पर जिस तरह से उनको यहाँ पे लाके बिठाया गया था और जिस तरह से उनको प्रशासनिक दखल उनका बढ़ गया था, उस पे एक था हमारा सरकार का उस समय भी, और हमारे जो विपक्ष में हम लोग थे, हमारा कोई उससे कोई जाति दुश्मनी नहीं थी, किंतु जो निर्णय एक निर्धारित फोरम में होने चाहिए, मुख्य सचिव के माध्यम से, सचिवों के माध्यम से, विभागों के माध्यम से, उसको अगर कोई आदमी ब्रेक करता है तो उस पर जरूर इस तरह की बातें आती है। और अभी जो सिस्टम बना हुआ है, ये जो कलेक्टरों के माध्यम से जो सूचनाएं आती है, उसके जो, चलिए, आपके यहाँ क्या सिस्टम है, कैसे काम होता है? डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी हैं। बांदी जी, जैसा कि शिशुपाल सोरी जी कह रहे हैं कि जो सिस्टम था उसको ब्रेक किया जा रहा था उस समय, इसलिए आरोप लगते थे। वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नहीं थे, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी थे। और उनका कहना कि इस सरकार में एकदम सिस्टम में काम हो रहा है और सीएम ने लोगों को जो निर्देश दिए हैं प्रशासनिक कसावट के लिए, समय समय पर आपकी सरकार भी करती रही है। और जो सीएम ने कहा कि लोगों को प्रदर्शन की अनुमति है, लेकिन उसके नाम पर जो कानून व्यवस्था बिगाड़ी जाती है, जिस तरह से माहौल खराब किया, उसकी अनुमति नहीं। उनका साफ इशारा कवर्धा की तरफ था, पत्तलगांव की घटना की तरफ था। जो घटनाएं इन दिनों हुई हैं उन पर उनका इशारा था। हाँ शिरीष भाई, हेलो जी, आप अपनी बात कह सकते हैं। हेलो, आपकी आवाज आ रही है? हाँ शिरीष भाई, आप कंवर्धा की जिक्र कर रहे हैं। जब सोरी साहब भी कह रहे हैं कि एक प्रक्रिया है, मैं मानता हूँ, लेकिन घोड़ा और लगाम, घोड़ा वही रहा है लेकिन लगाम किसी के हाथों पे बदलते रहता है। ये प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। आप बेहतर लगाम के साथ अगर चलाएंगे तो निश्चित तौर पर उसका रिजल्ट जनता को मिलता है, और यदि आपने ठीक से लगाया नहीं तो उसका दुष्परिणाम भी जनता ने भोगती है। जब प्रशासनिक अधिकारी ही ऊपर के निर्देशों पर असामान्य व्यवहार करेगा, जैसे कवर्धा में भी हुआ और बिलासपुर में हुआ, जब ये असामान्य व्यवहार होता है तब लोगों पर आक्रोश होता है और कहने बोलने का विषय होता है। सोरी साहब, इसमें अब ये प्रक्रिया निश्चित तौर पर कलेक्टरों पे चलती है, हमने कोई डांटे कि, लेकिन पहली बार कलेक्टरों को मार्गदर्शन 6-6 घंटा बैठ करके आप निर्देश दे रहे हैं और एक जिम्मेदारी दे रहे हैं। हम तो मानते हैं कि जिम्मेदारी बहुत सही है, लेकिन आज आपका चुनाव आ गया है, आपकी चुनाव नज़दीके आ गई है और आप राजनीति को ही, आप अपने चुनाव को ही देख करके प्रशासनिक कसावट ला रहे हैं। चलो, हमने इसी को भी मान लिया कि आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप जिस तरीके से कलेक्टरों पर विश्वास जीतने के बजाय आप कलेक्टरों की पोस्टिंग, उसके ट्रांसफ़र की
जिलों में देखिए एक साल के अंदर कितने एसपी और कितने कलेक्टर बदलते रहे हैं। आपने उनको काम करने का मौका ही नहीं दिया, उनको विश्वास करने का मौका ही नहीं दिया, और एक प्रचलन चल गया कि कलेक्टर अटैची पर बदले जाते हैं और अटैची की व्यवस्था पे चलते, एक धारणा बनी हुई है। ऐसा हो नहीं सकता। और कैसे जिम्मेदारी की बातचीत कर रहे हैं। अभी जिम्मेदारी का एक उदाहरण बता रहा हूं। कल का माननीय जी एक सवाल है, छोटा सा सवाल है। कार्यालय में बैठे हुए थे बांदी जी, एक छोटा सवाल है। डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो आरोप लगाया है, आप उस आरोप से सहमत हैं? जिस तरीके से मेरे ही बिलासपुर जिले में कलेक्टर है फ्रिक्वेंटली बार बदले जा रहे हैं। उन कलेक्टरों पर विश्वास करके हमें काम करने का मौका देना चाहिए। मेरे यहाँ का एसपी जो बहुत भी अच्छे रहते काम करते हैं, उनको बदलने का एकदम फ्रिक्वेंटली बदल रहा है। आपके बिलासपुर के कलेक्टर को 1 साल से ज्यादा समय हो गया, उनको बदलने का लॉजिक है। आपके बिलासपुर के कलेक्टर तो 1 साल से ज्यादा क्या हो गए हैं? नहीं, अभी नहीं हुए हैं। अब उसको देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा कि 1 साल से पहले से है कि अभी आए बीच में करके। जहां तक मेरी जानकारी उनको 1 साल हो गया। मेरा इसमें शिरीष भाई, इसमें यही है कि ये जो मैं उसको दुरुस्त कर लूंगा, लेकिन अपन कंफर्म कर लेते हैं। इस तरीके से बदलाव आ रहे हैं, हमने बदलाव आ रहे हैं। मेरा ये कहने का मतलब, हम एक व्यवस्था देना चाहते हैं। आज शिरीष भाई, गांव की स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई राजस्व मामले में। कौन ऐसा गांव है जो बेजा कब्जा के बेतहासा ने भू माफिया के तय नहीं हो पा रहे हैं? जो छोटे छोटे माननीय मुख्यमंत्री को आज याद आ रहा है कि उनके जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सीमांकन, बंटवारा, फौती उठना, ऐसे मुद्दे आ रहे हैं। गांव में किसान परेशान है, लोग परेशान हैं कि बिना लेन देन किए उनके नाम चढ़ते नहीं हैं। उनके सीमांकन का काम, उसके बंटवारा का काम, फौती उठने का काम हो नहीं रहा है। आप एक छोटा सा पिछले वर्ष में रकबा काट दिया गया था राजस्व अधिकारियों ने, और किसान उस रकबे को छुड़ाने के लिए शिरीष भाई एड़ी चोटी लगा दिए, कुछ न बिना लेन देन किए बगैर कई किसानों। गांधी जी, आप जो ये बात कर रहे हैं, आप जो लेन देन की बात कर रहे हैं, सरकार किसी की भी रही हो, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये एकदम सच है कि जो लोग वहां पर कलेक्ट्रेट में, तहसील में जाते हैं, आप उनसे पूछिए वो कितने परेशान होते हैं, कितने चक्कर लगवाए जाते हैं उनको। यदि उनका पैसा नहीं लगता तो कितनी परेशानी होती है, किस तरह से परेशान किया जाता है। और जहां तक जो सॉफ्टवेयर है उसकी स्थिति सबको मालूम, चाहे आपकी पार्टी थी चाहे अभी कांग्रेस की सरकार है। आपका कहना यह है कि पैसा लेकर के उनका काम सरल हो जाता है, ऐसा कहना है क्या शिरीष भाई? नहीं, मेरा ऐसा कहना नहीं। मेरा ऐसा कहना, आप पता कर लीजिए स्थिति क्या है आपकी सरकार के समय और इस सरकार के समय। स्थिति में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। नहीं, मैं आप बता रहा हूं ना, आप अब तो इस सर्वे का कैसे पता करेंगे? अभी हम तो शिरीष भाई, एक बार आप इसी मुद्दे को लेकर के किसी गांव में चलिएगा, नहीं तो मेरे विधानसभा में आप आइए या दूसरे विधान जहां भी बोलेंगे ना, हम लोग चलने के तैयार हैं। और देख लीजिए, आज पीडीएस का जो मामला है, चावल हमने कहा है अतिरिक्त चावल प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो देना है। किस तरीके से फूड अधिकारी और बड़े बड़े जिला अधिकारी लोग यहाँ करके उस चावल के बीच में कैसे अफरा तफरी मचा के रखे हुए हैं। चलिए, ये तो सबको मालूम है, आपकी सरकार के समय भी चावल को लेकर क्या होता था, बीपीएल कार्ड कैसे ज्यादा बनते थे, फिर बाद में चुनाव के बाद कैसे उनके नाम कट जाते थे। ये तो लंबी चर्चा का विषय है। जो हमारी चर्चा है उस पर उसको हम जारी रखेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले कृष्णमूर्ति बांदी जी का आरोप था कि बिना लेन देन के कोई काम नहीं हो रहा, और जैसा कि उन्होंने कहा कि अधिकारी अटैची लेकर चलते हैं, बिना लेन देन के ट्रांसफर नहीं होता। ये तो राजनीतिक आरोप है, आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा शिशुपाल सोरी जी। लेकिन एक आमतौर पर देखने को आता है कि कलेक्टर्स और एसपी के बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होते हैं, इतनी जल्दी ट्रांसफ़र होते हैं जो सरकार में ज़्यादा देखने में आया। ऐसा क्यों है? इसके पीछे वजह क्या है? क्या कोई ट्रस्ट का इशू है या परफॉर्मेंस का इशू है? ये सामान्यतः परफॉर्मेंस में ही होता है। और चूंकि बहुत सारे हमारे नए आईएएस आते हैं, उनको एक निर्धारित समयावधि में कुछ न कुछ पद देने होते हैं, तो एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, ये कोई नई बात नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ कि उस शासन काल में भी ये सब होते रहे हैं। बहुत सारे कलेक्टर अभी भी 3-3, 4-4 साल तक रहे हैं। आज भी बस्तर में जितने भी यंग कलेक्टर हैं बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो बहुत अच्छे काम करेंगे। तो ये वहाँ की जनता के जो उनके जो
फीडबैक होते हैं, ये बहुत कुछ निर्भर करते हैं। दूसरी बात मैं कह ये जनता का फीडबैक है शौरी जी, जनता का फीडबैक है कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का फीडबैक है? जनता का ये एक अंग है। हमारी जो जनप्रतिनिधि, मैं भी हूँ जनता का ही हूँ, जनता की बात करता हूँ। हमारे प्रतिनिधि भी होंगे, कोई अगर पार्टी के भी लोग होंगे, विपक्ष के भी लोग होंगे, फीडबैक सब तरह से जाता है। मीडिया के लोग हैं और हमारे एनजीओज हैं, तो एक समाज एक सबका मिला जुला एक स्वरूप है, तो इसके आधार पर होता है। दूसरा जो बात आज की जो चल रही है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सोशल मीडिया पे जो अफवाह चलते हैं उसका खंडन हो। अभी मैं देख रहा हूँ कि केवल अफवाह फैलाने का काम कर रमन सिंह ने जो बातें कही, इतने जवाबदार पदों में रहे हैं, आज भी जवाबदार पद पे हैं। इसी तरह कृष्णमूर्ति मांझी ने, शौरी जी, ये कहने की बात है। शौरी जी, आपकी सरकार ने हर जिले में मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी बनाई हुई है, जिसमें एसपी, कलेक्टर और वहां के मीडिया के प्रमुख लोगों को शामिल किया गया। जैसे रायपुर में भी एक संभाग स्तर पर कमेटी बनी है, जिसमें आईजी और बाकी अधिकारी हैं, जनसंपर्क के बड़े अधिकारी हैं। ऐसी स्थिति में सीएम को ये बार बार बोलने की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों पड़ रही है? इसलिए कि कवर्धा के घटना को लेके, पत्थर गांव की घटना को लेके जो बातें अभी आ रही है, तो उसमें जरूरत पड़ती है। ये हमारे निर्देश के बाद भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको समय समय पे, ये मुख्यमंत्री का काम है और जिस हिसाब से, जिस तेजी से वो काम कर रहे हैं, उसका एक परिणाम है कि वो हर चीज को, जब भी उसके मन, उस दिमाग में कोई बात आती है, फिर जनता से कोई फीडबैक आता है, मीडिया से कोई जानकारी, तो उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं। रहा सवाल ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, अटैची की बात कर रहे हैं, कि किस काल की बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, पर ये बहुत चलता था उनके कार्यकाल में। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि एक सिस्टम है, ये केवल अफवाह फैलाने का काम नहीं करे। लोकायुक्त है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, न्यायालय है, भ्रष्टाचार निरोधक बहुत सारे कानून हैं जिसका सहारा ले सकते हैं। ये एक भी घटना बता दें, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रशासन, हम सब लोग तैयार हैं। ये बांधी जी एक छोटा सा कमेंट करेंगे? मैं चैलेंज करता हूँ, एक घटना भी बांधी जी बता दें। बांधी जी एक छोटा सा कमेंट, घटना कहाँ हुआ है, अभी समय की कमी है। एक उदाहरण बता देता हूं मैं। उदाहरण, मेरा राजस्व मंत्री जी ने एक तहसीलदार को उनकी बदमाशी को लेकर के 10 दिन पहले उसको तत्काल वहां से सस्पेंड किया, तत्काल सस्पेंड किया गया उसके भ्रष्टाचार। और एक किसने कहा? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा, जो सोशल मीडिया में चला है। ये शौरी जी उदाहरण है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं जो सब है, ये आपके जमाने में है। डॉक्टर रमन सिंह छोटे छोटे समस्याओं को लेकर के हमेशा एक शिविर लगाते थे, जन समस्या निवारण शिविर लगाते थे, अपने पूरे कार्यकर्ताओं को जोतते थे, ताकि ग्रामीणों की छोटी छोटी समस्याएं, पेंशन का, राशन का, मुख्यमंत्री का भी उद्देश्य यही है कि लोगों की समस्याओं का निराकरण हो और जो अफवाह फैलती वो ना फैले, प्रशासन में चुस्ती दुरुस्ती दिखाई दे और जनता को परेशान ना होना पड़े। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।